हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। तो चलिए सुनते हैं। पुराणों में माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ जिस दिन हुआ था उसी दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। उसी दिन महाशिवरात्रि के ही दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। सभी देवता इस रिश्ते से खुश थे और सभी चाहते थे कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हो, क्योंकि वह राज्य कन्या थी। माता पार्वती की ओर से कुछ लोग भगवान शिव के पास पार्वती जी का रिश्ता लेके गए थे। शिव जी एक तपस्वी थे, साधु थे। वो किसी रिश्ते नाते में नहीं बंधना चाहते थे। रिश्ते की खबर सुनकर वो क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। उसके प्रकोप से रिश्ते लेके आए लोग वहीं पर भस्म हो गए। भगवान शिव द्वारा रिश्ता ठुकराने की खबर सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने ठान लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ महादेव से। इसी दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से सभी जगह हाहाकार मच गया, क्योंकि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। बड़े बड़े पर्वत भी डगमगाने लगे। इन सभी बातों का जब भगवान शिव को स्मरण हुआ, उन्हें पता चला, तो उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा और अपनी आंखें खोली। जब वे माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हुए, तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि एक तपस्वी के साथ जीवन यापन करना माता पार्वती के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन माता पार्वती ने तो जिद कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ महादेव से। इनकी इस हट को देखकर भोलेनाथ ने सोचा कि वह बिल्कुल उनकी तरह ही है और उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से शादी करने के लिए मान गए और यह सुनकर न केवल माता पार्वती अपितु समस्त देवतागण भी बेहद प्रसन्न हुए। माँ पार्वती के घर इस शादी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे, उनके परिवार में कोई नहीं था। उन्हें शादी की रस्मों का कोई भी अंदाजा नहीं था। किस प्रकार से कौन सी रस्म की जाती है, यह थी वधू का हाथ मांगने। शादी के दिन वर को अपने परिवार के साथ ही आना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव का तो कोई परिवार ही नहीं था। वह तो साधु थे और अकेले ही रहते थे। ऐसे में महादेव ने डाकनिया, भूत प्रेत और चुड़ैल को अपनी बारात में शामिल किया और कहा कि भगवान शिव तो इस बात से भी अनजान थे कि शादी के लिए तैयार कैसे होते हैं। तभी भूत पिशाचों ने भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगा दिया और हड्डियों की माला पहना दी, जो उनके घरों की परंपरा थी। अब भगवान शिव की बारात, जिसमें भूत प्रेत नाचते गाते माता पार्वती के द्वार पर जा पहुँचे। सभी लोग, जिसने माँ पार्वती के घर वाले और देवता गण थे, हैरान रह गए। भूतों को देखकर घर की महिलाएं डर कर वहाँ से भाग गई। महादेव को इस रूप में देखकर उनकी सास यानी पार्वती की माँ उन्हें अपनी बेटी का हाथ देने से इनकार कर दिया। तभी माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ महादेव से। तभी माता पार्वती जी का विवाह शिव जी की किसी भी परिस्थिति में नहीं बिगड़ा। महादेव से अनुरोध किया कि वह उनके रीति रिवाजों के मुताबिक ही शादी करें। भोलेनाथ ने माता पार्वती की इस प्रार्थना का मान रखा। पार्वती जी ने सभी देवताओं को उन्हें तैयार करने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को दैविक जल से स्नान कराया और उन्हें खूबसूरत फूलों की मालाओं से तैयार किया सुंदर वस्त्र पहनाए गए। जब भोलेनाथ पूरी तरह तैयार होकर सभी के समक्ष आए, तब सभी की सुंदरता के गुणगान करते न थके। जब उन्हें माता पार्वती की माँ ने देखा तो उन्हें अपनी बेटी की शादी शिव से करा दी
और शादी कराने में कोई भी कष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह का शुभ आरंभ हुआ और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ऐसे माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, जिससे हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और माता शिव पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हुआ था हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।